हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज हर तरफ फेड के चर्चे हैं और फेड रेट चेंज मार्केट के साथ क्या कर सकता है, इसका छोटा सा ट्रेलर आज हमें बाजारों में देखने को मिला। तो ये जो फेड रेट को जब बढ़ाता है या घटाता है तो उसका इंडियन मार्केट्स पर कितना असर पड़ता है, इसकी हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में। और मैं आपके साथ जो है ईयर 2000 से लेकर 2022 तक के सभी पीरियड्स को कवर करने वाला हूं जिसमें फेड ने रेट्स को बढ़ाया या घटाया और साथ ही उस पीरियड में इंडियन मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जब आप इस पूरी एनालिसिस को देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से फेड रेट चेंज हमारे मार्केट्स को इंपैक्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ले जाता हूं 1999 में जब फेड ने रेट्स को बढ़ाना शुरू किया था। तो अगर हम 1999 से थोड़ा पीछे जाएं, 1995 में जो है इंटरनेट का उदय होता है और इंस्टेंटली जो है उसकी ऐसी एक हाइप बन जाता है या एक पूरी मीडिया में जिस तरीके से इंटरनेट के बारे में बात होती है तो उसकी वजह से जो है गली गली कूचे कूचे में .com कंपनीज बन जाती हैं और तरह तरह की रिपोर्ट्स बाजार में आती हैं कि अगले 10 सालों में ये .com कंपनीज की इतनी वैल्यू हो जाएगी, इतना जैसे आजकल आप ईवी की कंपनीज के बारे में सुनते हैं उसका 10 गुना उस टाइम पर इंटरनेट बेस्ड कंपनीज के बारे में बात होती थी और एक तरीके का हाइप बन गया था जिसकी वजह से जो है नैस्डैक जो कि वहां का टेक इंडेक्स है वो 1995 से 2000 तक 4 गुना 400% बढ़ गया था। और जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो मार्केट को समझते हैं, इकोनॉमी को समझते थे, उस वक्त उन्होंने ये रियलाइज किया कि अब ये एक बहुत बड़ा बबल बन चुका है। लेकिन फेड भी उस बबल को देखता रहा और उसने कोई एक्शन नहीं लिया और उसने पहला एक्शन लिया 1999 में और उन्होंने रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। तो जून 1999 से अगले एक साल तक फेड ने करीब 6 बार रेट्स को बढ़ाया और उन्होंने टोटल 1.75% जो है रेट को बढ़ाया और 5% से रेट को बढ़ाते हुए 6.50% तक वो ले गए। लेकिन दोस्तों आप चार्ट पे देख सकते हैं कि जब फेड ने रेट्स को बढ़ाना शुरू किया तो अगले एक साल तक मार्केट पर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा और मार्केट लगातार चढ़ता गया और लोगों ने पूरी तरीके से इस बात को खारिज कर दिया कि फेड रेट हाइक का कोई भी असर बाजारों पर पड़ने वाला है, क्योंकि उस वक्त एक तरीके का बड़ा पागलपन वाला बुल रन मार्केट में चल रहा था और लोग किसी भी तरीके की नेगेटिव न्यूज को सुनने को तैयार नहीं थे। लेकिन उसके बाद फरवरी 2000 में जब मार्केट गिरना शुरू हुआ तो वो लगातार गिरता ही गया और अगले 2 साल तक गिरता गया और 50% की गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिली। क्योंकि जब फेड रेट्स को बढ़ा रहा था तब ऑलरेडी रेट्स काफी ज्यादा हाई थे और उसको वो बढ़ाते हुए 6.5% के लेवल पर ले गया और उसका क्या परिणाम हुआ कि मार्केट में एक रिसेशन आया और ये बहुत पेनफुल रिसेशन था और काफी लोगों की जो है नौकरियां, स्पेशली जो टेक और .com रिलेटेड कंपनीज में काम करते थे, उनकी नौकरियां गई और कईयों की जो है उन्होंने ऐसी सिचुएशन में आ गए कि वो EMI तक देने के सिचुएशन में नहीं थे। और ये पूरा जो जॉब मार्केट की प्रॉब्लम और रिसेशन की प्रॉब्लम और मार्केट की जो बेयर रन था, ये करीब करीब जो है 2 से 2.5 साल तक चलता रहा और जो 2000 में फॉल शुरू हुआ था वो 2003 में जाकर उसने फाइनल बॉटम बनाया। लेकिन 2001 में फेड ने रियलाइज कर लिया था कि मार्केट में जो है हालत खराब होती जा रही है, जॉब मार्केट भी खराब होता जा रहा है और उन्होंने ऑलरेडी 2001 के आसपास ही उन्होंने वापस से रेट्स को रिवर्स करना, यानी कि पहले वो रेट्स को बढ़ा रहे थे, अब वो रेट्स को उन्होंने कम करना शुरू कर दिया। तो जनवरी 2001 से फेड ने वापस से रेट्स को कट करना शुरू किया ताकि मार्केट में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अब देखिए सिचुएशन इतनी खराब थी कि उनके रेट्स को कट करने के बावजूद भी मार्केट ऊपर नहीं गए और वहां से भी 50% गिर गए।
लेकिन फाइनली रेट कट्स का इंपैक्ट हमें बाजारों में देखने को मिला और 2003 के बाद से मार्केट ने वापस से बुल रन को पकड़ा। तो 2001 में उन्होंने 13 रेट कट्स किए और इंटरेस्ट रेट को आप देखिए टोटल 5.5% घटाया 2.5 साल में और इंटरेस्ट रेट को 6.1% से वापस गिराकर 1% पे ले गए। तो इस रैली की खास बात क्या है कि फेड रेट्स को गिरा रहा था लेकिन उसके बावजूद भी रिकवरी नहीं हो रही थी मार्केट में और फाइनली हुई, लेकिन इसने अपना 2 साल का टाइम लिया और उसके बाद बाजारों में हमें रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो 2001 से लेकर 2003 तक 13 रेट कट्स किए गए और इतने ज़्यादा रेट्स को गिराकर वापस 1% पे ले जाया गया, तो इसकी वजह से अब अमेरिकन मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स में उसका रिजल्ट हमें देखने को मिला और इकॉनमी ने भी स्पीड पकड़ा, मार्केट्स ने भी स्पीड पकड़ा और हमें जो है एक शानदार रैली बाज़ारों में देखने को मिली। और जब हम 2005 के आसपास आए तो वापस से ये बातें होने लगी कि एक बबल मार्केट में बन रहा है। और अगर आपको याद होगा, अगर आप पुराने इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, तो 2003 के बाद से जो रैली जो हुई थी, जो बुल रन आया था, उस बुल रन को हाउसिंग मार्केट का बुल रन कहा जाता था क्योंकि वो पूरा रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर से ज़्यादातर ड्रिवन थी। तो 2005 तक इस तरीके की बातें होने लगी कि मार्केट में बबल बन रहा है और फेड ने भी इस बात को रियलाइज किया कि मार्केट में बबल बन रहा है, लेकिन इन्वेस्टर्स सुनने को तैयार नहीं थे। और ये वो दौर था जिस दौर में अगर आप किसी रॉबिनहुड को जाकर ये बोलते कि मार्केट में बबल बन रहा है और इन्वेस्ट मत करो, तो हो सकता है वो आपको एक आध झापड़ भी जड़ देता। तो 1995 के बाद की जो मैडनेस थी वो हमें वापस से बाजारों में दिखने लगी और फेड को भी इस बात की चिंता सताने लगी कि न सिर्फ मार्केट्स बल्कि इकॉनमी भी काफ़ी ज़्यादा ओवरहीटेड हो गई है, क्योंकि हर तरफ जो है सैलरीज बढ़ रही थी, रियल एस्टेट के रेट्स बढ़ रहे थे, स्टॉक मार्केट बढ़ रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक अनरियलिस्टिक जो है ग्रोथ हर जगह पर देखने को मिल रही थी। तो फेड ने अगले 2 साल तक रेट्स को बढ़ाया और 17 टाइम्स रेट्स को बढ़ाया और रेट्स को वापस से 1.25% से 5% तक दोबारा रेट्स को बढ़ाते हुए ले गए। लेकिन आप देखिए, जो ये हाउसिंग मार्केट की बबल की बात हो रही थी 2005 में, 2006 में, वो अगले 2 साल तक बबल बनता गया और 2007 के बाद जाकर फटा। और एक बार फिर देखिए 2007 में क्या होता है, बबल फटता है, मार्केट क्रैश होता है और जो फेड ने जो टाइटनिंग की, जो रेट्स को बढ़ाया, उसका इम्पैक्ट इकॉनमी पर देखने को मिलता है। कंपनीज बैंकरप्ट होने लगी, लोगों की जॉब्स जाने लगी और एक बार फिर हमें वही सब कुछ देखने को मिला जो हमने 2000 में देखा था। तो 2007 से 2008 तक लगातार जो है फेड रेट्स को कट करता गया। उन्होंने 10 टाइम्स रेट्स को कट किया, टोटल 5.25% की रेट्स में कटौती की और रेट्स को 6% से गिराकर 1% तक वो ले गए, क्योंकि फेड को ये रियलाइज हो गया कि एक बार फिर हम रिसेशन की तरफ आ चुके हैं और यहां से रिकवरी के लिए हमें रेट्स को वापस से कम करना पड़ेगा। तो फेड के एक्शन का रिजल्ट हमें देखने को मिला और एक बार फिर हमें इकॉनमी और मार्केट्स में रिकवरी देखने को मिली और जैसे जैसे मार्केट्स रिकवर करता गया तो फेड ने दोबारा से रेट्स को बढ़ाना शुरू किया। तो 2015 से लेके 2018 तक 9 टाइम्स फेड ने रेट्स को बढ़ाया और उन्होंने टोटल 2.25% रेट्स को बढ़ाया और लगभग 0 से रेट्स को बढ़ाते हुए वो 2.5% तक ले गए। तो इस दौरान आप देख सकते हैं कि फेड ने रेट्स तो बढ़ाए और करीब 2.5% तक वो रेट्स को बढ़ाते हुए ले गए और मार्केट में हमें इसका थोड़ा हमें पॉजिटिव ही इंपैक्ट देखने को मिला। हालांकि जो है हम उस पूरे रन को बुल रन तो नहीं कह सकते, लेकिन धीरे धीरे मार्केट्स ऊपर जा रहे थे, रिटर्न्स लो थे। अब 2019 में एक बार फिर जो है फेड रेट्स को कट करता है, क्योंकि उस दौरान अगर आपको याद होगा कि यूएस का चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो गया था और तरह तरीके के जो है दोनों तरफ से बातें कही जा रही थी। तो फेड ने ये रियलाइज किया कि ये हम उनकी इकॉनमी को जो है एक तरीके से हर्ट कर सकता है, तो उन्होंने वापस से थोड़ा बहुत रेट्स को गिराया। और उसके बाद 2020 आता है और कोविड आता है और कोविड के बाद हमने देखा कि
किस तरीके से एक पैनिक क्रिएट हो गया था, मार्केट में भी हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और एक तरीके से लगने लगा था कि इकॉनमी पर इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। और फेड ने मार्च 2022 में एक्शन लेते हुए 2 रेट कट्स किए थे और एक बड़ा रेट कट्स 100 बेसिस पॉइंट का भी किया था। टोटल उन्होंने 1.5% का जो है रेट कट किया और इसी रेट कट ने मार्केट्स को रिकवरी करने में काफ़ी ज़्यादा मदद की और उसके बाद जो है स्टिमुलस आया। स्टिमुलस की वजह से हमें मार्केट में बड़ी बढ़त देखने को मिली, जैसा कि आप सब जानते हैं। और दोस्तों अब हम 2022 में आ गए हैं और हम देख रहे हैं कि मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे है, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है और काफ़ी सारी जो है आईपीओ बाजार में आ रहे हैं, तो बहुत सारा पैसा घूम रहा है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और फेड को इसी बात की चिंता है कि जिस रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आगे बहुत बुरी स्थिति लोगों को देखनी पड़ सकती है। और इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए फेड जो है लगातार रेट्स को बढ़ा रहा है। तो फेड ने अभी तक जो है करीब 5 टाइम्स रेट्स को बढ़ाया है और अभी वो 3.25% तक रेट्स को बढ़ाते हुए ले गए हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि हम पास की हिस्ट्री में देखे हैं कि 5.5 और 6% तक आराम से रेट्स जा सकते हैं। और दोस्तों एक बात को और ध्यान में रखिए कि जिस तरीके के इन्फ्लेशन के फिगर्स आ रहे हैं यूरोप में और अमेरिका में, वो 40 ईयर्स 30 ईयर्स के हाईएस्ट लेवल के फिगर्स रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो अनप्रेसिडेंटेड है और पास्ट में जितना भी फेड ने एक्शन लिया है, ऐसा लगता है कि इस बार उससे भी ज़्यादा एक्शन फेड लेगा। और फेड ने क्लियर कट कहा है कि जब तक हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करते हैं तब तक हम रेट्स को बढ़ाते जाएंगे और न सिर्फ बढ़ाएंगे बल्कि रेट्स को उन लेवल्स पर होल्ड करेंगे। और जब हम कन्विंस हो जाएंगे कि नाउ इन्फ्लेशन इज अंडर कंट्रोल, तब हम जाकर रेट्स को घटाएंगे। तो दोस्तों इन सभी डिस्कशन का कंक्लूजन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो जब मार्केट ऑल टाइम हाई पर होता है तो अक्सर वो इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, इजी मनी यानी कि लेस इंटरेस्ट पे पैसा अवेलेबल होता है और उसका काफ़ी सारा पैसा स्टॉक मार्केट्स पर जाता है, जिसकी वजह से एक बबल बनता है। और जब फेड को लगता है कि बबल बन रहा है तब वो उस पैसे को टाइट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है ताकि पैसा इक्विटी मार्केट्स और एवेन्यूज से निकलकर वापस से बैंक्स और बॉन्ड मार्केट में चला जाए। लेकिन जब फेड ऐसा करता है तो अक्सर जो है उसका एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऐसा अक्सर होता है कि जो है मार्केट और इकॉनमी रिसेशन पे चली जाती है, जैसा कि हमने 2001 और 2007 में देखा। और दोनों जो रिसेशन थे वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल रहे लोगों के लिए, एम्प्लॉयज़ के लिए। और जब रिसेशन आता है, कंपनीज बैंकरप्ट होती हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं होती हैं, तो वापस से जो है फेड रेट्स को कट करना शुरू करता है और जिसका इम्पैक्ट फिर हमें इकॉनमी में देखता है। तो ये साइकिल जो है मार्केट और इकॉनमी की चलती रहती है। और दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जब रेट्स बढ़ते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली हमें देखने को मिले। हो सकता है उसका इम्पैक्ट 6 महीने बाद देखने को मिले, 8 महीने बाद देखने को मिले। क्योंकि दोस्तों आप सोच के देखिए, रेट्स तो बढ़ रहे हैं लेकिन लोग अभी भी जो है अपनी पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं ये सोच के कि शायद ये आखिरी रेट हाइक हो, इसके बाद रेट हाइक ना हो। लेकिन फेड कितना रेट बढ़ाएगा ये तो फेड को ही मालूम है। तो अक्सर ये जो चीज़ें होती हैं इनका रिजल्ट हमें देखने में कई महीने से कई साल तक लग जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक एफर्ट किया आपको ये बताने का कि कोशिश की कि किस तरीके से फेड रेट हाइक्स ने जो है हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट किया है। मुझे उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी होगी। और अब जो रेट्स बढ़ रहे हैं आपको क्या लगता है ये रेट्स कितने बढ़ सकते हैं और इसका मार्केट पर जो है कितना इम्पैक्ट खास करके हमारे मार्केट्स पर पड़ सकता है? और क्या आपको ये लगता है कि ये जो पीरियड है ये 2001 और 2008 को
रिपीट करेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।